ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं और सबसे पहले इसमें हम लगन समझेंगे और चंद्र राशि समझेंगे। तो पहला घर जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है और बी 19 डिग्री लिखा हुआ है, यह बेस है कुंडली का। लग्नेश की नहीं, लेकिन लगन की जो ताकत को समझने का प्रयास करा गया है कि पूर्ण कुंडली में ताकत कितनी है, तो इसलिए 19 डिग्री इसको दिया गया है। तो 9 नंबर है, 9 नंबर से बनती है धनु राशि, लेकिन यह पहले भाव में है, तो इसलिए यह धनु लगन की कुंडली कहलाएगी। अब राशि आपने कैसे देखनी है? राशि केवल एक ही होती है। बोलते नाम से स्कैनिंग में कोई भी राशि नहीं होती है। एकमात्र राशि जिस पे गोचर प्रभावी रहता है, जैसे राशि पे 7.5 ढैया, तो वो राशि आपको क्लियर होनी चाहिए, यही राशि होती है। नाम से कोई राशि स्कैनिंग में काउंट नहीं करी जाती, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं आ पाती है। जब ऊर्जा ही नहीं आ रही है, जीरो आ रहा है, तो काउंट नहीं करा जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? केवल चंद्रमा देखना है। चंद्रमा किसी भी घर में बैठा हुआ हो वह मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 से बनेगी मेष राशि। तो यहाँ पर जातक जो है, उसकी व्यक्ति जो है, उसकी जो राशि कहलाएगी मेष राशि। धनु लगन की कुंडली जिसमें चंद्र राशि मेष है। कुछ भी आगे जीवन में कार्य करा जाएगा तो राशि को जब भी ध्यान रखा जाएगा, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल जब भी देखा जाएगा, तो जातक को यह क्लियर होना चाहिए कि जो फल बताया जा रहा है इस पूरी पृथ्वी पे जितने मेष राशि चंद्र राशि के जातक हैं उनसे डिवाइड कर लो फल। ऐसा नहीं है कि बढ़त बताई गई है, नौकरी बताई गई है कि इस माह नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो जितने मेष राशि के जातक हैं सबको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, आ जाओ नौकरी मिलनी। ऐसा नहीं होने वाला। संभावना बताई जा रही है और संभावना डिवाइड कर ली जाएगी जितने मेष राशि के जातक हैं। ध्यान रखिएगा, नियम यही है। आप किसी नियम पे अब तक चलते आ रहे हो, आप उसी पे चलना पसंद करते हो, वो देखिएगा। स्कैनिंग प्योर मेटाफिजिक्स है, उसका पैनल पे जो क्लियर चीज़ है मैं वही आपकी सेवा में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है चंद्र राशि मेष राशि कहलाएगी। अब समझते हैं इस कुंडली को। और यह कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि जिसमें जातक सोने का बन के क्यों ना खड़ा हो जाए, फिर भी मतलब जातक को भगवान ऐसा कहें कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे को सोने का बना देता हूँ, फिर भी वह क्रोध करते हुए ईश्वर पे ही उल्टी बात कह देगा कि आपने भी मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे पीतल की धातु बना दिया और नाम दे दिया स्वर्ण धातु का। हर समय जो लोग शिकायत करते रहते हैं या बहुत अलग ढंग से जीना चाहते हैं, वह अलग ही होकर रह जाते हैं जीवन में। अलग ढंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वीआईपी वाली नेचर है आपकी, इंसान नहीं हो आप और अपने आप को समझ रहे हो पता नहीं कहाँ के देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है और बहुत सारे नियम आपके जीवन में आपने व्यर्थ में बना रखे हैं, तो हमेशा अलग होकर ही जीना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेम के आधार पर ही सारी चीज़ चलायमान है। हिंसक से हिंसक पशु भी प्रेम के द्वारा आपके पास आ जाता है, आपकी रक्षा करने लग जाता है, फिर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता उसके रहते हुए। तो यह जो प्रेम, जो सत्य प्रेम, जो बीज है, यही ही आधार है इस सृष्टि का। बाकी तो व्यर्थ में आपके नखरे हैं, नखरे। सत्यता है इस बात में। ऐसी होती है कुंडली की स्कैनिंग कि बहुत अच्छा जो है वही समझाया जाता है आपके बारे में। समझिएगा इस बात को। चलिए कुंडली को समझते हैं। B19 कुंडली है, 19 डिग्री कुंडली है, अच्छी ताकत है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं और राहु
वक्री हैं, 9 डिग्री के बैठे हुए हैं एल दिया हुआ राहु के आगे, यानी राहु यहाँ पर 2 बैठे हुए हैं, एक नकारात्मक राहु और सकारात्मक राहु, और इस जातक ने केवल नकारात्मक राहु को ही चुना हुआ है। दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, 10 नंबर मकर राशि, MP साइन है, यानी सबसे ताकत जो है वर्ग ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हैं, 24 डिग्री के CCC ब्रैकेट के साथ बैठे हुए हैं। इस पे जातक ने ध्यान ही नहीं दिया कभी भी, ये बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जातक को कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुन लो, मैं आपका भला चाहता हूँ, नियम ठीक है, नियम अपने तक रखिए, ऐसा मत करिए कि पूरा परिवार आपसे परेशान हो और जहाँ आप जाओ वहाँ केवल और केवल आपके द्वारा इतने लोगों का दिल टूटा है, यही कंप्लेंट आती जाए। लेकिन बिल्कुल नहीं, जातक अपनी ही मस्ती में चल रहा है और ये गज योनि वाली कुंडली है। इसमें वैसे योनि हम नहीं लेते हैं, स्कैनिंग की वीडियो है, एक एक स्टेप समझाएंगे कि स्कैनिंग कैसे करी जाती है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गज योनि है। अब हाथी जब बाजार में चल रहा है तो वो इस बात को समझता है कि हाथी तो मैं हूँ, तो उसको यही लगता है कि जो भी उससे कोई प्रार्थना भी कर रहा है तो वो एक कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ये एटीट्यूड है इस कुंडली में, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, योनि भी देखी जाती है, नाड़ी भी देखी जाती है, मूल स्वभाव भी देखा जाता है और पैनल पे वर्तमान ऊर्जा भी रीड करी जाती है और पिछले रिकॉर्ड भी चेक करे जाते हैं। जहाँ तक भले कुछ बोलता रहे, बड़ी बड़ी बातें बोलता रहा, हम ऐसे हैं वैसे हैं, पैनल पे बिल्कुल क्लियर निकल के आ जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है, फिर जातक को काउंसलिंग करी जाती है। हमारा उद्देश्य है कि सही मार्ग पे लाने का प्रयास करा जाए। अगर जातक चुनता है ठीक है, नहीं चुनता है तो उसका प्रारब्ध। हमारे को जो शिक्षा दी गई है उसके आचरण पे ज़्यादा ध्यान देना है। चौथा घर जो है 12 नंबर लिखा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि है, बुध भी यहाँ पर एल है, 23 डिग्री के बैठे हुए हैं, CCC ब्रैकेट है, बहुत ज़्यादा ताकत है लेकिन एल है। अब यहाँ पर बुध भी 2 है और स्वाभाविक है, जब राहु उसने गलत चुना हुआ जातक ने तो बुध भी गलत ही चुनेगा। और जो कमी पेशी बच रही थी कुंडली में तो साथ में मंगल भी आके बैठ गए। बुध और मंगल जब भी किसी की कुंडली में होंगे तो वो जातक सामान्य स्वभाव वाला नहीं हो सकता। अगर जातक विषम प्रभाव में बना हुआ है तो आप यह कह सकते हो कि बुध मंगल जिसकी भी कुंडली में बैठा है वह सन की स्वभाव वाला होगा। सनक लग जाती है ना किसी व्यक्ति को। अब सनक अच्छी लगी हुई है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति की लगी हुई है कि उसको और कुछ नहीं सूझता है, तो ये योग बहुत अच्छा है। और सन की ऐसा है कि दुनिया समझा रही है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन जातक को लगता है कि मेरे मन में आ गई है, मुझे करना है। तो यहाँ पर क्योंकि बुध का चुनाव करा गया गलत वाला जातक के द्वारा, तो यहाँ पर जो कार्यशैली है वो नकारात्मक ही बनी रहती है। और क्योंकि ये सुख स्थान है, घर है, स्वयं का घर है, यहीं सारे लोग परेशान हैं इनके बिहेवियर से। मंगल बैठे हुए LP1 है, 3 डिग्री है और मतलब सबसे कमज़ोर ग्रह में ये पहले नंबर पे आते हैं। और चौथे घर में बैठे हुए तो मांगलिक योग, यानी कि बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा टीनेजर स्वभाव वाली है। जो टीनेजर बच्चा होता है ना, उसको उस समय सारे शत्रु लगते हैं, माँ बाप की बात भी गलत लगती है, केवल मित्र यार जो दोस्त हैं उनकी संगति पसंद है, जैसा वो बताते हैं उसी को सत्य मानते हैं। ये स्थिति बनी रहती है। जो मांगलिक योग है स्कैनिंग के पैनल पे ये ऊर्जा बनी रहती है। पंचम भाव में देखेंगे 3 ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हुए हैं LP2 60 डिग्री के साथ, ये कमज़ोर ताकतवर ग्रह में दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे मंगल थे। सूर्य बैठे हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि सूर्य के साथ में 18 डिग्री है और 1 नंबर में बैठे हुए, इसलिए H साइन दे दिया गया। यानी कि इनके घर में जो भी इनके पिता हैं और पितृहर पूर्वज हैं वह उस दिन का इंतज़ार देख रहे हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कब सद्बुद्धि आएगी और कब ये अच्छे काम करेगा, क्योंकि वही ऊर्जा जो ये कर रहा है, धर्म या अधर्म जो कर रहा है, उसी की थाली का खाना हमारे आगे परोसा जाता है और हम विवश हैं वही आशीर्वाद वापस देने में। ये बहुत इस कुंडली की बड़ी अच्छी बात। और पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि जब तक जातक की उत्तम संतान नहीं हो जाएगी तब तक स्थिति बनी रहेगी। साथ में चंद्र भी बैठे हुए हैं, चंद्र 18 डिग्री के बैठे हुए हैं, लेकिन S मिला हुआ है, यानी चंद्र की सत्ता नहीं है। समझिएगा जातक अपनी बुद्धि से चल रहा है।
मन में किसी प्रकार का विचार करता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव पर यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, केतु है यहाँ पर, केतु को भी वी है और एल दिया हुआ है। अब जो केतु के साथ एल है, यहाँ भी जातक ने जो नकारात्मक केतु है, क्योंकि एल का मतलब है सकारात्मक नकारात्मक, 2 ग्रह हैं, जातक इसका चुनाव करता है यह देखना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से है कि अभी तक प्रारब्ध के अनुसार कोई चीज़ नहीं आ पाई थी, और तो जातक ने नकारात्मक केतु को ही वोट देकर विजयी बनाया है। अब सरकार केतु की है, नकारात्मक केतु की। अच्छी बात है कि 9वें भाव पर गुरु बैठे हुए हैं, 10 डिग्री के बैठे हुए हैं, और सिंगल सी ब्रैकेट है, ताकत नहीं है। लेकिन यह जो राशि है यहाँ पर, राशि का जो घर है 5 नंबर है, सिंह राशि है। और इसी को आगे बढ़ते हुए समझेंगे कि पंचम भाव में, ये दोनों त्रिकोण भाव में, ये सूर्य गुरु की जो युक्ति है, ये 2 ग्रह जो बैठे हुए हैं, यही ही इस कुंडली को आगे बढ़ाएगी। यानी कि इस कुंडली को जब स्कैनिंग पे डाला गया तो यह देखा गया कि आपके पितरों से आने वाली, पूर्वजों से आने वाली ऊर्जा की जो सप्लाई है वह आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर जो जातक के फैमिली वाले थे, उन्होंने ये चीज़ स्वीकार करी कि हाँ, कुछ घटनाएं बताएगी घर में कि ऐसे ऐसे हुआ था, इस वर्ष में हुआ था। तो स्कैनिंग पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उन्होंने स्वीकारा कि ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले यह करवाया गया कि सबसे पहले बाहरी ऊर्जाओं को छोड़िए, त्यागिए इनको। सबसे पहले अपने घर के जो बड़े हैं उनके पैर पकड़िए। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर घर का बुजुर्ग जो ऊर्जा रूप में, देखिए शरीर जब हट जाता है तो बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है आपके घर के बुजुर्ग की। आप पीछा नहीं हटा सकते, आप मना नहीं कर सकते कि मुझे क्या ज़रूरत है कुछ धर्म करने की। नहीं, आपके जो शरीर में जो रक्त है, जो हड्डियां, जो मांस है, रक्त बह रहा है, वो उन्हीं के कारण है। वो नहीं होते तो आपका जन्म ही नहीं होता। और अगर आप अपने बुजुर्गों को नहीं पूछ रहे हो तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पितरों के संदर्भ में कार्य करवाए गए, और कार्य स्कैनिंग के पैनल पे हमेशा गीता जी, गीता शास्त्र से संबंधित दिए जाते हैं। अध्यायों का मिश्रण है स्कैनिंग, क्योंकि गीता जी की स्कैनिंग होती है तो उसी से मूल निकल के आता है कि अध्याय, कौन से अध्याय को कौन से अध्याय के साथ मिलाकर अगर पढ़ा जाता है तो इस संदर्भ में भाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और पितृ जो है हमारे, पूर्वज जो है हमारे मजबूत होते हैं, या पितृ जो है उनका फिर आगे जन्म हो जाता है, और वो पितरों से मुक्त होते हुए पूर्वजों की श्रेणी में आते हुए और स्वादिशान चक्र जो है उससे ऊपर उठ जाते हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जातक हमेशा उल्टे मार्ग का ही चुनाव कर रहा है। ये उसका प्रारब्ध है, उसको ऐसा लगता है। और ये मुख्य विवाह के लिए कुंडली आई थी, लेकिन यह समझने का प्रयास करा गया कि इस बात की गारंटी क्या है कि आप तो बच्चे का विवाह कर दोगे, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता जुड़ेगा वह व्यक्ति आपके बच्चे का व्यवहार, जो आपको पता है, जिसको आप किसी भी प्रकार से ढक कर विवाह करना चाह रहे हो, वह नेचर कभी प्रकट नहीं होगी और वहां से कंप्लेंट नहीं आएगी आपके बच्चे के बारे में। तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब था कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे को तो यही चिंता है बुजुर्ग के नाते कि कार्य रुका हुआ है हमारे घर में, ये कार्य संपन्न कब होगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल सत्यता है कि हमेशा ये धारणा बनी रहेगी, क्योंकि हमारे को हमारे बच्चे का स्वभाव पता है। तो कभी भी ऐसा कंप्लेंट आ सकती है या देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे को तो ये पता तो है ही कि हमारे बच्चे की नेचर क्या है, मूल प्रकृति क्या है। तो यही समझाया गया कि इस समय दशा जो चल रही है ये दशा अनुकूल नहीं है। इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि जातक जो है हमेशा उल्टा मार्ग को ही सही मार्ग बताता है, और नियम और शर्तें ना बहुत ज़्यादा विवाह के क्षेत्र में रखी नहीं जानी चाहिए। देखिए, एक ना बड़े बूढ़ों ने एक बात कही है कि जो
बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहा है कि चोरी हुई कि नहीं हुई, चोरी हुई कि नहीं हुई, चोरी हुई कि नहीं हुई, वो चोर है। साधारण व्यक्ति इतनी चेकिंग नहीं करता है। इतनी लंबी लिस्ट है, इसका मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो इस किसी ऐसी गलती के कारण जो आपसे हुई है। आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आप सिर्फ यह देख रहे हो कि वह जो कर्म है वो लौट कर आपके पास तो नहीं आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स ध्यान रखे गए हैं कि एक जो स्वभाव है उस स्वभाव पे कार्य करना पड़ेगा, और साथ में जो सूर्य और गुरु हैं इनकी ऊर्जाओं को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गुरु की ऊर्जा बढ़ेगी सीधे तौर पर तीसरे घर की ऊर्जा बढ़ेगी, और सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी, संतुलित होगी, तो जो लाभ स्थान है, जीवन का लाभ स्थान है, एकादश भाव है, वह उत्तम होना शुरू हो जाएगा। अब जातक को कोई ना कोई घटना आने वाले समय में ऐसे ज़रूर होगी पितरों की, पूर्वजों के आशीर्वाद से, जिससे जातक जो अपनी नीतियां बनाकर चल रहा था उस पर दोबारा सोचने पर विचार करेगा, क्योंकि भगवान कुछ करवाने पे आते हैं तो करवा लेते हैं। जातक कितना भी प्रयास कर ले कि मेरे हिसाब से ऐसा सही है, मैं ज़िंदगी भर यहाँ से नहीं हिलूँगा, श्री हरि अपने आप हिलवा देते हैं वहाँ से, और आप सिर के ऊपर पैर रख के दौड़ना भी शुरू हो जाते हो। ईश्वर करवाने पे आते हैं, उससे पहले तो आप सोचते रहो ऐसा नहीं हो पाएगा या आप ऐसा नहीं होने दोगे, वो ईश्वर है, वो करवा लेते हैं, स्थितियाँ अपने आप करवा लेती हैं। तो यहाँ पर ये 2 ग्रहों के भी स्कैनिंग के जो उपाय निकल के आए वो दिए गए, और लास्ट समय पे जब पैनल चेक करा गया था तो ऊर्जा 108 दिनों के अंदर अंदर बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जातक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव का है, और किसी की बात जो है माननी ही नहीं है। इसलिए जिसको मैंने पहले प्रार्थना करी कि कहीं भी आप खड़े हो जाइए कि जिसने हमेशा धन्यवाद का भाव बना के रखना है, वह हमेशा सकारात्मक उत्तर ही देगा, पॉजिटिव उत्तर ही देगा कि चलिए कोई बात नहीं, आज भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया, चलिए आज हम सीख लेते हैं, आज का दिन जो है धन्यवाद बताते हैं, कल से नई शुरुआत करते हैं। और एक जातक जो केवल नेगेटिव सोचता है वो सबको एक प्रकार से उल्टा सीधा बोलेगा, खुद परेशान रहेगा, और कुछ नहीं होने वाला है, और बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल बना के रखेगा कि उसके इस स्वभाव से आसपास के जो उसके परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और केवल यही कहेगा कि जो ठीक है इस पूरी दुनिया में वो केवल मैं ही हूँ, और इसके अलावा हर एक व्यक्ति उसकी प्रोग्रेस रोकना चाहता है, वह किसी को भी छोड़ेगा नहीं। उसकी दृष्टि में हर एक जातक जो है उसकी गलती है, क्योंकि वो ठीक है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि बड़े बूढ़ों के जो नियम हैं विवाह के संदर्भ में, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बड़े बूढ़ों की जो नज़र होती है वो उनकी ही अनुभव की नज़र होती है। यह मानना चाहिए कि आप बच्चे हो और वो आपके माता पिता हैं, उसी प्रकार से जो घर का बुजुर्ग है उसका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ, क्योंकि वो तो देख ही रहे हैं आप क्या काम कर रहे हो। भले ही आप किसी भी प्रकार से पर्दा लगा दो, चादर ढक दो कि हमने छुपा लिया, किसी को नहीं पता हमने क्या क्या कार्य करे हुए, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, बुजुर्ग की दृष्टि में कुछ नहीं छुपता है। तो बड़ी प्रार्थना रहती है कि जब भी विवाह का जो विषय आता है उसमें आप यह देखिए कि आपकी प्रकृति क्या है, उसमें क्षमा का भाव कितना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि घर्षण नहीं होगा, गृहस्थी में संघर्ष नहीं हो पाएगा। बहुत जगह आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि स्थिति उत्पन्न हुई है, केवल मौन रहकर ही वहाँ से उस क्षेत्र को छोड़ देना पड़ेगा कुछ समय के लिए। समय आने पर प्रेम का बीज को सामने रखते हुए स्थिति को संभालना पड़ेगा। यह संघर्ष है। अब पहले से पकी पकाई एक लिस्ट मिल जाए कि हमें पहले से बता दो कि ये चीज़ ऐसी है और हमारी ऐसी है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो जीवन साथी आप किस बात के हुए? अगर आपका जीवन साथी जो है कल को जो है कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उसको बहुत ज़्यादा सेवा की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है, 7 फेरे लिए हैं आपने उसके साथ, और आप नखरे दिखा दो कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं,
हमारा लाइफस्टाइल इस प्रकार का है, हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था। बाबा जी बन जाइए, जंगल में जाके बैठ जाइए, अकेले जाके बैठ जाइए, व्यर्थ में किसी का जीवन मत खराब करिए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। विवाह हंसी मजाक का कोई विषय नहीं है। जिस तरीके से आप चलते आ रहे हो, इस तरीके से अगर चलते रहोगे तो केवल अकेले ही पाओगे अपने आप को। किसी को हो सकता है आपसे कोई निजी लाभ हो इसलिए आपके साथ बना हुआ है, लेकिन सबको पता है कि जैसा आपका व्यवहार है आपके साथ किसी की नहीं बनने वाली है। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, अपने मूल पे काम करिए। जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, ठीक है कोई घटना ऐसी हो गई होगी तो उस घटना के लिए तो वो इंसान जिम्मेदार है। आप हर एक पे क्यों अपना गुस्सा निकालते हो? थोड़ा जीव सेवा पे ध्यान दीजिए। जानवरों के साथ बेजुबान है, इनके साथ प्रेम रखिए, उनका स्पर्श करिए। ये नेगेटिविटी है, बाहर निकले समाज में, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए। अपनी वो खराब दृष्टि से दुनिया को देखना बंद करिए। आपकी दृष्टि जैसी है वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो? तो यही प्रार्थना करी गई, जो उपाय दिए गए वो उपाय दिए गए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मूल किसी के जीवन से जुड़ा हुआ जो विषय है उसमें मैं बहुत ज़्यादा समझा पाऊँ, और बहुत प्रेम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं आपके अपने ही परिवार का सदस्य हूँ, ऐसा मानिएगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संभवतः ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है, आप ऐसा मानिएगा। क्योंकि स्कैनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर दूसरे दिन करवा लो, समझिएगा इस बात को। तो मेरे पास भी जिम्मेदारी है, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मुझे जितना जो मेरा अनुभव है उससे उसका जितना मार्ग सदमार्ग में बदल सके, मेरा प्रयास वही बना रहता है। तो ये थी हमारी कुंडली, प्यारी सी कुंडली, हमारी प्यारी सी कुंडली थी स्कैनिंग वाली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां।